आज भी जीवों के लिए और पेड़ों के लिए विष्णु अपना सब कुछ निस्सार करने को तैयार है। पहले होता है कि मिनकपना होना चाहिए, मानवीय गुण होने चाहिए। मिनक घनाई जगत में घना मिनखा सुगाड़, मिनक अच्छे बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा मिनक बढ़िया 600 करोड़ को संसार हो गया बहुत बड़ी बात है। जहाँ मिनखा में मिनक पढ़ो बा मिनखांगो काल, जिसमें मानवीय गुण है वो धीरे धीरे मनुष्य खत्म हो रहे हैं। आज चिंता की बात है। नमस्कार, राम राम शाह, न्यून प्रणाम। अबार मैं बैठा हूँ ऋषिकेश महीने विष्णु समाजरी धर्मशाला है और काले शाम राट है विष्णु समाजरी धर्मशाला है। आठ में रुकियो और काले शाम रही। आज सुबह आज सोमवती अमावस है और फागण महीने जो मेड़ो भरीजा करे मुकाम रे महीने आज बहुत बड़ो राजस्थान महीने मेड़ो भरीज रही है। ऋषिकेश महीना और विष्णु समाज री परंपरा महीने जुड़े हाँ तो कई जानकारी भी आप साथ शेयर करा हुए। अबार आप साथ जसवंत सिंह जी विष्णु जगह जोधपुर पूर्व सांसद है और आप समाज जुड़ेड़ा और धर्मों जुड़ेड़ा खूब सारा सामाजिक कार्य जुड़ेड़ा है। तो आऊँ खूब सारी जानकारी ले और आप साथ शेयर करा। न्यून प्रणाम साहब। गुरु जम्बेश्वर भगवान को, विष्णु भगवान को। विष्णु समाजरी धर्मशाला महीने बैठा हाँ तो ऋषिकेश महीने और बहुत सुंदर आटे आप समाजरी व्यवस्थाएं करी। तो कितना वर्षों आज धर्मशाला आटे बनाई है? बहुत वर्ष हो गया। गुरु कृष्णानंद जी, गुरु जी ज्ञान प्रकाश जी भाई उन टाइम जमीन ली और बनाई धर्मशाला। धर्मशाला निर्माण तो कृष्णानंद जी करियो, लेकिन जमीन उन टाइम ली कृष्णानंद जी ली, गुरु जी सहमति ली और बाद में धर्मशाला बनाई। अरे 3 जगह ठहरने के स्थान है। आ तो धर्मशाला जिसमें हर आदमी ठहर सके। एक मंदिर है जो विष्णु मंदिर, गुरु जम्बेश्वर मंदिर भी माने करीब करीब विष्णु ज़्यादा रुके। और एक वो ज्ञान कुटीर जैसे गुरु जी खुद विश्राम करे, आराम करे। कृष्णानंद जी में भी कमरा बना रखे, निजी आदमी हो तो बेटे भी रुक सके। ऋषिकेश में 3 धर्मशाला समझो, 3 जगह स्थान रुकने गए। 3 जगह स्थान, 3 हरिद्वार में। बिल्कुल से परिवर्तन हो रही हो, समय परिवर्तन हो रही है, शिक्षा रो बड़ो चल रही है, लोग धर्म प्रति कम आ रही है। तो संदेश आप बताओ। नहीं, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो संदेश दियो है 550 वर्ष पहले, बी में भी आई संस्कार सब पहली बात कही है। बिन क्रिया परिवार किसो, बिना संस्कार के कोई परिवार नहीं है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जन्म के नहीं आदमी ने अच्छो नहीं मानियो है, कर्म अच्छो मानियो है। भाई क्यों बड़े दिना का बड़ा नोईबा, बड़ा लंगीबा पारू, उत्तम कुली का उत्तम होईबा, कारण क्रिया सारू। उत्तम कुल में जन्म लेना आदमी उत्तम नहीं है अगर उसका क्रियाकर्म सही नहीं है। तो कर्म अच्छे हैं तो अच्छा है। अच्छा, इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमेशा कर्म को महत्व दिया और कर्म अच्छे होने चाहिए। संस्कार विहीन अगर कोई है तो वो उसके बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते बिन क्रिया परिवार किसो। उसको भी संस्कार भी उनको उन्होंने परिवार भी नहीं माना गया, उसके परिवार को अच्छा नहीं माना उन्होंने। बिल्कुल सही। जबकि परिवार में संस्कार नहीं है, अभी परिवार कोई महत्व नहीं है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने की भी बातें कही है, वह बातें संसार में हर आदमी के मानवीय पक्ष की बात कही है। वह कोई एक धर्म एक जाति बात नहीं कही है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जैसे पर्यावरण की आप चिंता करें, आज संसार का 2 देश का प्रधानमंत्री मिले, 2 देश का राष्ट्रपति मिले या 2 देश का राजदूत मिले तो पर्यावरण की चिंता करें। लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो माने संदेह नियम धर्म दिया है, बीमा क्या जीव दया पालनी, जीवों पर दया करो। जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं खावे, अजर जरे जीवित मेरे विवास बेकूट पावे। जीवों पर दया करो और पेड़ों की रक्षा करो, हरे पेड़ों की। और इनके लिए जो अपने प्राणों की आहुति देगा उसको भगवान अपने चरणों में जगह देगा। तो बहुत बड़ी बात की गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण की चिंता। उस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान की पानी बाणी ईधनी दूध इतना लीजिए साण, पानी को सामन काम लो, पानी को साण के काम लो, दूध को साण के काम लो, और ईंधन है ना उसको यूँ ठमठोर करके फिर अंदर डालो क्योंकि जीव अंदर नहीं चला जाए। तो पानी बाणी ईंधन दूध इतना लीजिए साण। जम्बेश्वर भगवान रो मेन जो उपदेश हो ओहो जीवन ने बचाउनो, प्रकृति ने बचाउनो, पेड़ा की रक्षा, मानव कल्याण का संदेश था उनका। मानव कल्याण का, पेड़ बचेंगे। देखिए ऑक्सीजन अपने यहाँ कहते हैं ना कि 100 दवा 1 हवा। बिल्कुल सही। मतलब 100 दवा के बराबर शुद्ध 1 हवा है। अभी कोरोना काल में क्या स्थिति देख लो आप, ऑक्सीजन का कितना प्रॉब्लम आई। तो ये गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस समय कहा था कि भाई ऑक्सीजन अगर कोई पेड़ बचाएगा तो हवा कोई विष्णु को थोड़ी मिलेगी, हवा तो पूरे संसार में पूरे सब मानव को मिलेगी। इसलिए तो कहा कि 10 कूप समूह वापी, 10 वापी समूह रुद्र,
10 कुओं के बराबर बावड़ी, एक बावड़ी खोदा पुण्य, 10 बावड़ियों को खोदाने के बराबर में एक पेड़ लगाने का पुण्य, और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ लगाने का पुण्य। ये अपने शास्त्र में कहा है। बिल्कुल। तो ये बात अपन को माननी चाहिए कि इस धरती पर मनुष्य, देखिए पानी के बगैर अपन जैसे निर्जला गैस आती है जेठ महीने में आती है, गर्मी जब अपने राजस्थान में 50-45 टेम्परेचर तब आती है, लोग एक दिन बिना पानी के रह जाते हैं। लेकिन ऋषि मुनि बरसों बरसों तक बिना तब खाने रह गए, तपस्या की, तब भूखे पेट रह गए। लेकिन बिना हवा के आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते, इस गेट से बाहर नहीं जा सकते। हवा, प्राण वायु सबके लिए जरूरी है, और प्राण वायु नहीं रहेगी धरती पर मनुष्य नहीं रहेगा। तो प्राण वायु के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान सबसे बड़ा संदेश दिया है कि पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ लगाओ और पेड़ों की रक्षा करो। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अब चारों तरफ ओकार मच रही है, आने वाले समय महीने बता रहा है कि पानी है इरी कमी आ जाला, और संत कहन गया कि पेड़ पौधा और प्रकृति रो संरक्षण करो। तो आज रे दिन विष्णु परंपरा महीने की बात माते जोर से बहुत ज्यादा दियोड़ है। विष्णु तो आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान जब भी उपदेश दिया उन्होंने मतलब बराबर पूरा दियो है, लागूड़ा रहे। कुछ कमियां तो हर सके आती है, तो कुछ छोटी मोटी बातें आगे अलग बात, लेकिन आज भी जीवों के लिए और पेड़ों के लिए विष्णु अपना सब कुछ निस्सार करने को तैयार है। ये आज आप कहीं भी चले जाओ, जैसे खेजड़ली का खड़ाना हुआ था, खेजड़ली में 330 लोग, जिसमें 222 पुरुष और 111 महिलाएं। धरती पर कहीं ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जिस इस तरीके से अपने प्राणों की आहुति पेड़ों के लिए दी हो। लेटेस्ट अगर हिरण के लिए शहीद हुआ है तो हमारे नन्नू में शहीद हुआ है, तो 23 साल का जवान शहीद हुआ है। तो प्राणों की आहुति देने वाले की बात अगर हम देखें तो पूरे धरती पर एक ही कौम है जो हिरण वन्य प्राणियों के लिए और पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। आप कोई योजना बनाते हो किसी भी शहर की जिसकी आबादी मान लो 5 लाख है, 5 साल में उसकी आबादी 7 लाख हो गई, 8 साल में उसकी आबादी 9 लाख हो गई, तो पानी तो आपके सीमित है। आपके पास रहने के संसाधन, खाने पीने के संसाधन सीमित है। आने वाले संकट आएगा। आज पाकिस्तान की हालत हो रही है, बहुत बुरी तो ये अगर इस धरती पर सबको रहना है तो कायदे में रहना पड़ेगा, नियमों में रहना पड़ेगा। भगवान ने हमको सबको यहाँ पर रहने का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। तो इसका ये अर्थ इतना ही है कि हम उन नियमों के पालना करें जो हम सब के लिए फायदेमंद है। ये मानव मात्र कल्याण की बात होगी जब सब लोग सोचेंगे कि हमको क्या किस रास्ते पर चलना है। ये कहने की जरूरत नहीं, उनको सबको पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, तब हम सबको फायदा होगा। बिल्कुल सही है। और जसवंत सिंह जी विष्णु पूर्व सांसद जोधपुर हूँ, और आप ऋषिकेश रमाइन अबार में विष्णु धर्मशाला रमाइन बैठा हूँ और आप साथ बातचीत कर रहा। आप एक ही बात माते बल दे रहा है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जकी चीज़ा की मार मात अगर आज भी मानव चले तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आवे, क्योंकि जम्बेश्वर भगवान जीवानी रक्षा की बात करी, पेड़ बचाने की बात करी, प्रकृति बचाने की बात करी, मिनकर आपसी प्रेम और भाईचारे की बात करी। बिल्कुल, वाद विवाद पिटाकर प्राणी गुरु जम्बेश्वर, वाद विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। बैठ के बात कर लो, शांति से कर लो। लेकिन अब जमाना क्या है कि धीरे धीरे बदल गया, नई पीढ़ी सोचती भी नहीं है, बिना सोचे समझे वाद विवाद करते रहते हैं, अहम की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। एक बात और बताओ आपकी, जिस हिसाब से शिक्षा का प्रचलन हो रहा है और लोग संस्कारों को छोड़ रहे हैं, शिक्षा तो बढ़ रही है, एजुकेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार छोड़ रहे हैं, तो इनके प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, संस्कार सबसे पहले होता है कि मिनकपना होना चाहिए, मानवीय गुण होने चाहिए। मिनक घणाई जगत में घना मिनखा सुगाड़, मिनक अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ज़्यादा मिनका बढ़िया 600 करोड़ का संसार हो गया, बहुत बड़ी बात है। जहाँ मिनखा में मिनक बनो बा मिनखांगो काल, जिसमें मानवीय गुण है वो धीरे धीरे मनुष्य खत्म हो रहे हैं। आज चिंता की बात है। गाँव में कोई बूढ़ा आदमी जान के लाखों आदमी के ऊपर, लाख में एक था वो गया चला गया, तो वो मानवीय गुण थे उसमें। तो पढ़ने से नहीं, उसमें गुण क्या थे, मतलब परिवार के साथ लेकर, समाज के साथ लेकर चलना, सतीश कौम के साथ लेकर चलना, ये गुण। दुख की घड़ी में किसी का साथ देना, ये गाँव में आम आदमी होती है पहले। अब तो भाई भाइयों कौन बोला, स्थिति बन गई सब जगह। बड़ा एक घर नहीं, पूरे धरती में यह स्थिति बनने लग रही है कि मानी कहीं लेना, एक शब्द माना कहीं लेना। अरे तो आप रे अबे आप तो राजनीतिक पार्टी में जुड़ेड़ा हो, समाज सेवा में भी जुड़ेड़ा हो, तो अब आप कई सेवाएं चल रही है राजनीतिक रहे साहब, और आप कहीं पार्टी कहते पार्टी काम कर रही है। देख, मैं तो बाकी तो मैं पिछले कई वर्षों से सिर्फ हॉस्पिटल काम करता हूँ। जिनको हॉस्पिटल जो कोई मुझसे
किन पार्टी को है किन जाति को है उन्हें मन कोई लेने देने नहीं। जो को भी हॉस्पिटल में अगर उन्हें दवाई वास्ते पैसे चाहिए तो उन्हें भी मदद करा। अगर उन्हें कोई आदमी भर्ती नहीं हो रही हो तो माता फट भर्ती करावा या जो को भी बिना मदद हो सके जो कि सेवा रो काम और बस उनमें मैं लागूड़ा और मैं लाल 40-42 सालों में वही काम करा। दिन में 20 फोन सिर्फ हॉस्पिटल के आवे 20-30 फोन तो जी सीवण है। लेकिन यूँ है ना एक मुंडेर मतिर बिना जितना सिर है बितना ही सोचे। सब अपना अपना ऐसा सोचे, कोई अच्छा सोचे कोई बुरा सोचे, एक ने एक से सोच नहीं सके आदमी। आप विचार सोचे बिल्कुल सही है। और आपने मैं क्यों कि आप पर आगे हूँ आप पर कहीं जन आप क्यों कि लोगों की सोच समारी अलग अलग है, लेकिन अब सेवा करनी और हमेशा सेवाओं जुड़ा आप रे खूब कार्य भी रहे। और ऋषिकेश आयोड़ो ऋषिकेश मैंने विष्णु धर्मशाला बहुत सुंदर अटारी व्यवस्थाएं और सुबह सुबह आप रा समाचार लागा जब मैं क्यों चलो जसवंत सिंह जी आयोड़ा है जिनको और जानकारी भी मिली। कल ही मैं तो शाम रहा शाम की फ्लाइट आया रवा शाम की फ्लाइट वापस निकल जाए सिर्फ दर्शन करने गंगा जी स्नान करने वास्ते आया। बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। बड़े मेला कोई नए वीडियो साथ है और वो वीडियो मैं आप साथ शेयर कर रही हूँ। अब आ ऋषिकेश मैंने विष्णु धर्मशाला है अटे संतान आप शुभ नाम विजयराज जी। विजयराज मेरा नाम। विजयराज जी, आप तो अटी बिराजो। मैं यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ। और प्रॉपर रहने वाले मैं जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर। विजयराज जी जगह आप जोधपुर राजस्थान में है और आप अटे व्यवस्थाएं संभालिया करें। कल शाम पहली बार आया जना आप हुई मुलाकात हुई और शुरू में मन हो कि विष्णु धर्मशाला मैंने ऋषिकेश में रुकना और कल शाम आप बातचीत हुई और सुबह सुबह हवंदरा दर्शन हुआ और मैं दर्शन भी आप साथ आप फेसबुक पेज माते शेयर किया और बड़े मेला नए वीडियो साथ। जब तक आप भी न्यून प्रणाम मानजो और राम राम सा आप भी न्यून प्रणाम मानजो। भगवान को विष्णु भगवान को